नेपाली भाइयों और बहनों का भी उतना ही स्थान है। सबका स्थान, सबका विकास की बात जब करते हैं तो ये सबके लिए है। पड़ोसियों के काम आना और सुख समृद्धि के लिए साथ चलना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। उसी के अनुरूप बाबा पशुनाथ से आशीर्वाद, दोनों देशों का यही रिश्ता भी आगे बढ़ रहा है। साथियों, हर हिंदुस्तानी को ये देखकर प्रसन्नता होती है कि नेपाल में आज राजनीतिक स्थिरता है। इसी का परिणाम है कि प्रगति पथ पर नेपाल ने अपनी गति तेज की है। मैं यहां मौजूद नेपाल के प्रधानमंत्री जी को, नेपाल के जन जन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सभी के जीवन को मंगल बनाने के लिए एक विश्वास पात्र मित्र के रूप में भारत की सद्भावना और सहयोग हमेशा 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 आपके साथ है। बाबा पशुपतिनाथ का आशीष सदा इस पवित्र भूमि पर बना रहे और नेपाल भारत मैत्री पर उनकी कृपा दृष्टि रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आस्था, सभ्यता और संस्कृति की निर्बाध गति भारत और नेपाल के करोड़ों जनों के जीवन को समृद्ध करती रही है। इसी कामना के साथ भारत नेपाल मैत्री धर्मशाला, और मैं मानता हूं कि ये कोई इमारत नहीं है, सिर्फ वहां कोई एक मुसाफिर आएगा, कोई यात्री आएगा, वो वहां रुकेगा, तो वो सिर्फ ठहरने की जगह मात्र नहीं है। हर पल भारत नेपाल मैत्री के भाव उसके मन मंदिर में गूंजते रहेंगे और अपने घर लौटेगा तब भी भारत नेपाल मैत्री का भाव वो चिरंजीव अपने मन में लेकर के चला जाएगा। ये अपने आप में प्रतीक होते हैं, व्यवस्थाएं भले हो लेकिन वो एक जीवन शक्ति देते हैं, और ये धर्मशाला उस प्रतीक है जो हमें एक शक्ति देता है। ये व्यवस्था सिर्फ राहदारी के लिए, यात्री के लिए, टूरिस्ट के लिए रात भर बिताने की जगह है, इतना नहीं है। ये नेपाल के टूरिज्म को बल देता है। ये व्यवस्थाएं नेपाल में आने वाले टूरिस्टों के लिए एक अतिरिक्त जगह का अवसर देता है। सामान्य आय वाला व्यक्ति भी ऐसी व्यवस्थाओं का लाभ ले सकता है। तब ये इमारत सिर्फ इमारत नहीं रहती है, सोने बैठने की सिर्फ जगह नहीं बन जाती है, लेकिन यह एक इकाई नेपाल की टूरिज्म से जुड़ी हुई आर्थिक गतिविधि को एक नई ऊर्जा देती है, नई ताकत देती है, नई शक्ति देती है। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां कम से कम पूंजी निवेश से अधिकतम लोगों को रोजगार देने की संभावना है। और जब ऐसी व्यवस्था सामान्य जन के लिए उपलब्ध होती है तो टूरिस्टों को आने का भी मन करता है, उनको भी यहां रुकने का मन करता है। और जब टूरिस्ट रुकता है तो जरूर कुछ न कुछ देकर के जाता है। मुझे विश्वास है कि ये नेपाल भारत मैत्री पशुपतिनाथ धर्मशाला ये सिर्फ इमारत के रूप में नहीं, एक राहदारी के रुकने की जगह के रूप में नहीं, लेकिन एक मैत्री का स्तंभ, एक मैत्री, एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था को गति देने वाली ऊर्जा का केंद्र बनेगा